क्या आपने वेदों के बारे में सुना है? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलो बताओ, चारों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंतर्गत बात की थी वैदिक सभ्यता के बारे में, और जो वैदिक सभ्यता थी वेदों से निर्मित सभ्यता। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो ऋग्वेद है उसके बारे में, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल, जिसका हमने टाइम पीरियड भी देखा था कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक तो ऋग्वैदिक काल था, और उत्तर वैदिक काल था 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। तो चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले वेद के ऊपर। तो वेद, जो वेदों का उच्चारण करता था वो क्या कहलाते थे? जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उच्चारण करता था उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था होत्री। सामवेद, सामवेद का जो उच्चारण करता था उसको क्या बोला जाता था? उद्गाता बोला जाता था। और यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या नाम दिया गया है? अंध्रव्यू बोला गया है। क्या बोला गया है? अंध्रव्यू बोला गया है। और उसी प्रकार अथर्ववेद का जो उच्चारण करता है उसको क्या बोला गया है? ब्रह्मा बोला गया है। यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में हम आज की इस वीडियो में पूर्णतः डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसकी जो रचना है लगभग कब की गई? लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो सुक्तक होते हैं, सुक्तक का मतलब क्या होता है? सुक्तक यानी कि जिसको अच्छी तरह से बोला जाए उसको क्या बोला जाता है? सुक्त बोला जाता है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो किस प्रकार की है? वो भाषा कौन सी है? प्राक संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राक संस्कृत भाषा ऋग्वेद की भाषा मानी जाती है, जिसको वैदिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद जिसका केवल उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। और जो उसका छापने का काम है ऋग्वेद का, वो आज से लगभग 250 वर्ष पूरा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद जो कि हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? भारतीय धर्म का, यानी कि भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो कौन सा? हिंदू। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेदों में पहला स्थान प्राप्त है ऋग्वेद को। संस्कृत साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ है, कि संस्कृत साहित्य का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। संस्कृत में रचित एक काव्यात्मक ग्रंथ है, कि जो ऋग्वेद है एक प्रकार का काव्यात्मक ग्रंथ है, जिसमें रचनाओं यानी कि ऋचाओं, ऋचाओं को क्या बोला जाता है? मंत्र बोला जाता है। कि ऋचाओं यानी कि मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? देवताओं की स्तुति की गई है। किसके माध्यम से? मंत्रों का उच्चारण करके ऋग्वेद के अंदर क्या की गई है? देवताओं की स्तुति की गई है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग का अर्थ क्या है? स्तुति। और वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। यानी कि जो स्तुति और जो ज्ञान है, तो इसका मतलब क्या बन जाता है ऋग्वेद में? अर्थात ऋग्वेद का क्या अर्थ हो जाता है? स्तुति का ज्ञान होना ऋग्वेद का अर्थ बन जाता है। ऋषि कुल क्या होता है? ऋग्वेद को कई ऋषियों ने मिलकर रचा। जो ऋग्वेद है उसको जो रचने वाले हैं कई ऋषि मुनि है, जिसमें प्रत्येक सूक्त एक या एक से अधिक ऋषियों द्वारा रचित है। कि ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त मिलती है, सूक्त का मतलब क्या होता है? जिसको अच्छी तरह से बोला गया हो, तो उनका जो रचने वाले हैं वो एक से ज्यादा ऋषि है। उसमें कौन कौन से ऋषि हो सकते हैं? वशिष्ठ ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि है, कणव इत्यादि ऋषि उसमें शामिल थे। कुछ ऋचाएं
स्त्रियों द्वारा भी रची गई है। यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जो कुछ ऋचाएँ हैं, कुछ मंत्र है, वो किसके द्वारा भी रचे गए हैं? स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा भी उनकी रचना की गई है। ये माना जाता है कि ऋग्वेद के या ऋग्वैदिक टाइम में कुछ जो महिलाएं थी वो भी विदुषी हुआ करती थी, जैसे कि जो घोषा है, लोपामुद्रा है या अपाला जैसी जो महिलाएं हैं वो उस समय की विदुषी हुआ करते थे। उसके बाद जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजा गया है। यानी कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनमें जो देवता है, देवताओं के रूप में उनको पूजा गया है। प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजा गया है। तो कौन से देवता के बारे में यहाँ पर वर्णन है और उनकी क्या भूमिका रही है वैदिक काल में? तो इंद्र, इंद्र को वर्षा का देवता, युद्ध का देवता माना जाता था और सबसे अधिक सूक्तों में वर्णन किया गया है। यानी कि इंद्र, जिसका लगभग 250 बार वर्णन किया गया है और जिसको पुरंदर का नाम दिया गया है, जिसको बोला गया है कि जो भवन है उसको तोड़ने वाला देवता माना गया है। कौन से देवता को? इंद्र को। किसका देवता माना गया है? वर्षा और युद्ध का देवता माना गया है और सबसे अधिक सूक्तों में इसका वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद है अग्नि, अग्नि देवता, जिसको हम अग्नि देवता और यज्ञ के माध्यम और देवताओं के दूत के रूप में जानते थे। यानी कि जो यज्ञ है, यज्ञ करवाने पर जो एक माध्यम का काम करता है, यानी कि जो आग है, अग्नि है, वो देवताओं में और जो मानव के बीच में एक माध्यम का काम करने लग रहा है, ऐसा अग्नि को माना जाता था। उसके बाद आता है वरुण, वरुण को नैतिक व्यवस्था व्यवस्था और जल के देवता के रूप में जाना जाता है। यानी कि वरुण देवता है, उसको नैतिक व्यवस्था और जल के देवता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है वायु, यानी कि वायु को वायु देवता के रूप में, जीवन देने वाला और शक्ति के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता था। उसके बाद आता है सूर्य, सूर्य को प्रकाश का देवता और जीवन का स्रोत के रूप में जाना जाता था, जीवन के स्रोत के रूप में सूर्य को जाना जाता था। उषा, उषा को क्या बोला जाता था? प्रत्यय काल की देवी इनको बोला जाता था। उसके बाद सोम, सोम एक पवित्र रस और देवता का नाम माना जाता है। उसके बाद है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो मंडल है वो कितने हैं? ऋग्वेद में जो मंडल है उनकी संख्या कुल कितनी है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। उसमें सूक्त यानी कि जो प्रार्थनाएं है वो कितनी है? 1028 सूक्त है। उसके बाद इसमें मंत्र या ऋचाएं कितनी है? इसमें लगभग 10,600 ऋचाएं इसके अंतर्गत है। ऋग्वेद के जो कुल मंडल है वो कितने हैं? 10 मंडल है। 10 मंडल में कितनी सूक्त या प्रार्थनाएं है? 1028 है। इसमें ऋचा या मंत्र कितने हैं? लगभग 10,600 इसके अंतर्गत ऋचा है। हर मंडल में कई सूक्त है, यानी कि जो मंडल है वो भी आगे बंटा हुआ किसके अंतर्गत? सूक्त के अंदर। और हर सूक्त में क्या मिलती है? कई रचनाएं, यानी कि जिसको श्लोक या मंत्र बोला जा सकता है। यानी कि मंडल को बांट लिया हमने 10 में और मंडल भी आगे बंटे हुए हैं किसके अंदर? सूक्तों के अंदर। और सूक्त किसमें बंटे हुए हैं? आगे ऋचाओं में, यानी कि श्लोक या मंत्रों के अंदर वो बंटे हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पहले मंडल के बारे में, जिसमें कुल कितने सूक्त है? 191 सूक्त का वर्णन किया गया है पहले मंडल के अंदर। जो ऋग्वेद का पहला मंडल है उसमें 191 सूक्त है। जो सबसे बड़ा मंडल है, कौन से मंडल को बोला जाता है? पहले मंडल को बोला जाता है। विभिन्न देवताओं की स्तुति इसके अंतर्गत की गई है, जैसे कि अग्निदेव की, इंद्रदेव, वरुण, मित्र, वायु और अश्वनी कुमार की जो स्तुति है इस मंडल के अंदर की गई है। यानी कि जो मंडल पहला है उसके अंतर्गत अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, मित्रदेव, वायुदेव और अश्वनी कुमार की स्तुति पहले मंडल के अंदर की गई है। इसमें क्या हुआ? किसके द्वारा रचित किया गया है? पारिवारिक ऋषियों के द्वारा इसको रचा गया है। मंडल 2, जिसके अंदर 43 सूक्त है और जो किसके द्वारा, कौन से ऋषि के द्वारा रचित किया गया है? गृत्समद ऋषि के द्वारा, गृत्समद ऋषि के द्वारा और उसके जो वंशज है उनके द्वारा इस मंडल की, यानी कि जो ऋग्वेद है उसका जो दूसरा मंडल है उसकी रचना की गई है। इसमें इंद्र,
अग्नि और वरुण देव की प्रमुख स्तुति देखने को मिलती है। यानी कि इस मंडल के अंदर कौन कौन से देवता की स्तुति देखने को मिलती है? इंद्र, अग्नि और वरुण देव की स्तुति देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं तीसरे मंडल के बारे में, जिसमें कितने सूक्त है? 62 सूक्त है, जो किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र ऋषि के द्वारा और उनके कुल के द्वारा रचित ये मंडल है। यानी कि जो तीसरा मंडल है वो किसके द्वारा रचित है? वो रचित है विश्वामित्र ऋषि के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में वर्णित है? तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के। इस मंडल की सबसे प्रसिद्ध ऋचा है। यानी कि जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए है? सूर्य देव की उपासना के लिए इसका गठन किया गया था, इसको निर्मित किया गया होगा। और उसके बाद जो यही मंडल है, तीसरे मंडल में जो सावित्री देवता है उसकी उपासना भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और सावित्री का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो कि माना जाता है कि विश्व की सबसे झगड़ालू महिला थी, जो यमराज से अपने पति को वापस लेकर के आ जाती है। उसके बाद इसमें जो अन्य देवता जो है कि अग्निदेव, इंद्रदेव, वायुदेव और आदित्य आदि प्रमुख देवताओं का वर्णन भी इस मंडल में देखने को मिलता है। यज्ञों की विधि का वर्णन किया गया है। राजा और युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडल 4 की। चौथा मंडल जिसमें 58 सूक्त है, जो कि वामदेव ऋषि द्वारा रचित है। चौथा मंडल कौन से ऋषि के द्वारा रचित है? वामदेव ऋषि के द्वारा रचित है, जिसमें इंद्र और अग्नि की प्रमुख पूजा का वर्णन किया गया है। चौथे मंडल में 58 सूक्त है, वामदेव ऋषि के द्वारा रचित है और इंद्र और अग्नि इसके प्रमुख देवता है, जिसकी पूजा का वर्णन यहाँ पर इस मंडल में किया गया है। पांचवें मंडल में 87 सूक्त है, जिसमें जो स्तुति है किनकी की गई है? अग्नि, इंद्र, अश्वनी कुमार और वायु की स्तुति की गई है। सामाजिक व्यवस्था का वर्णन और दान की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं छठे मंडल के। छठे मंडल में कितने सूक्त है? 75 सूक्त है। भारद्वाज ऋषि के द्वारा रचनाओं को इसमें रचा गया है। इसमें किस किस की स्तुति की गई है? इंद्रदेव की, अग्नि, मरुत और वायु देवता की स्तुति यहाँ पर की गई है। सातवां मंडल जिसमें 104 सूक्त है, वशिष्ठ ऋषि द्वारा रचित है और इसमें दशराज के युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराज के युद्ध का वर्णन जो कि किस किस के बीच में लड़ा गया था? आर्य और गैर आर्य, जिसको अनार्य बोला जाता है, उनके बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। आर्य का जो राजा था यहाँ पर कौन सा था? राजा सुदास था, जिसने इस युद्ध को जीता था। उसके बाद गैर आर्यों में या जो अनार्य थे उसमें 10 राजा थे जो हार गए थे। उसके बाद जो दशराज के युद्ध था वो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि परुष्णी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का प्राचीन नाम है। अब हम बात करते हैं आठवें मंडल में, जिसमें कि 108 सूक्त है, जिसमें इंद्र, अश्वनी कुमार, सोम और अग्नि पर केंद्रित है ये। यानी कि इसमें किसकी स्तुति की गई है? इंद्र देव की, अश्वनी कुमार की, सोम की और अग्नि की यहाँ पर स्तुति की गई है। इसका कुछ भाग संगीतात्मक और गायन योग्य है। यानी कि इसका कुछ भाग किस प्रकार का जिसको गाया जा सकता है, ऐसा भाग आठवें मंडल में देखने को मिलता है। मंडल 9 जिसमें 114 सूक्त है, जिसमें सिर्फ सोम देवता की स्तुति पर बल दिया गया है कि जो सोम देवता है उसकी स्तुति यहाँ पर की गई है। सोम किसको बोला गया है? जो वनस्पति का देवता है इसको माना जाता है। यानी कि वनस्पति के देवता को कौन सा देवता बोला जाता है? सोम देवता बोला जाता है। सोम रस का सेवन शायद आर्य करते थे। उसके बाद 10वां मंडल, 10वें मंडल के अंदर कितने सूक्त है? 191 सूक्त है। 10वें मंडल में 191 सूक्त है और ये माना जाता है कि जो ये मंडल है बाद में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत किसका वर्णन? दार्शनिक विचारों का, समाज का, ब्रह्मांड सृष्टि का और सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है, वर्णन किया गया है। यानी कि 10वें मंडल के अंदर दार्शनिक विचार, समाज का वर्णन और ब्रह्मांड सृष्टि और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया, सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले भारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी इसी मंडल के तहत किया गया है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्णों की संख्या कितनी है?
4 है। पहला वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण, दूसरा अक्षत्रिय, तीसरा कौन सा था? वैश्य और चौथा शूद्र। यानी कि जो 4 वर्ण व्यवस्था है जिसका सबसे पहले वर्णन कौन से मंडल में किया गया था? 10वें मंडल में किया गया था। तो वो वर्ण कौन कौन से है? ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसके बाद जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? वर्क बेस्ड सोसाइटी थी, यानी कि काम के ऊपर आधारित ये व्यवस्था थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताइए। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।